हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूनम संगीता पर। मेरा नाम है पूनम वाधवानी और मैं एक हो पुनो पुनो हीलर हूँ। आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कुछ कवर नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने आई हूँ जो मुझसे रिलेटेड, मेरे पर्सनल हीलिंग रिलेटेड है। यस, उसको स्टार्ट करें उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे 5 डेज़ रीडिंग सेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट्स में इंटरेस्टेड लिखिएगा। मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक वहाँ शेयर करूँगी जहाँ आप ऐड होकर 5 डेज़ रीडिंग सेशन ज्वाइन करेंगे। उन छोटी छोटी आवाज़ों के लिए आई एम रियली सॉरी क्योंकि शोर बहुत होगा, शाम का टाइम है। एंड येस, लेट्स स्टार्ट। अब मुझसे रिलेटेड हीलिंग का ये क्या रिजल्ट है जो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ। देखिए, मैं आपको जो एक वर्ड्स बताने वाली हूँ वो आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, क्या होता है, कैसे होता है और वो क्यों होती है प्रॉब्लम, ये सब भी मैं आपसे शेयर करूँगी और मैंने इसको कैसे हील किया वो भी। नाउ, सबसे पहली बात, पाइलोनाइडल साइनस। लिसन केयरफुली, पाइलोनाइडल साइनस। अभी क्या होता है, आप ये जाके वीडियो पोस्ट करके, अदरवाइज वीडियो ख़त्म होने के बाद भी आप सर्च कर लेना सर्च इंजन पे कि पाइलोनाइडल साइनस होता क्या है। उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स भी पता चल जाएंगी कि कैसे होती है, कहाँ से शुरू होता है, ये सब भी आपको पता लग जाएगा। फिर भी मैं थोड़ी बहुत डिटेल दे देती हूँ। हमारा बॉडी का एक पार्ट, ठीक है, और ये कहाँ होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। उसका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगी क्योंकि वीडियो चैनल है, नाम नहीं ले सकते कहाँ ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमारी टेल बोन होती है ना, यहाँ नीचे सबसे रीढ़ की हड्डी के नीचे सबसे कहते हैं कि वहाँ एक टेल बोन या पता नहीं कुछ तो कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। उसके नीचे जहाँ शुरू होती है लाइन, वहाँ पे एक्सेसिव हेयर्स होते हैं। किसी के बॉडी पर होते हैं, किसी के बॉडी पर नहीं होते हैं, ठीक है। जब हम उठते हैं, बैठते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, लगातार काम करते हैं या हमारी बॉडी पर जब स्ट्रेस आता है तो वहाँ से वो कुछ हेयर्स टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि बाल तोड़ हो गया है। जब हम बाल अचानक से टूट जाता है और अंदर ही वापस चला जाके वो ऐसे जगह बना लेता है, उसी तरीके की प्रॉब्लम मुझे हुई थी। और वो कहाँ हुई थी मैंने आपको बता दी। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे, और ये मुझे आप कह सकते हैं 2017 और 2018 से हुई थी मुझे ये प्रॉब्लम। एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है। मैंने बहुत शुरुआत में कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे दर्द होता था वहाँ, वो साइज़ बड़ा हो जाता था, अंदर अंदर पल्प जमने लगता था, ब्लड निकलता था, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। और मैं नादान की, चलो गर्मी का टाइम है, दाने हो जाते हैं, वो हो जाता है तो वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आया है क्यों हो रहा है। पर जब धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ने लगी, बढ़ने मतलब पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, और उसमें लगातार पेन, मैं बैठ नहीं पाती थी, मैं उठ नहीं पाती थी, चलती थी तो उस जगह पे इतना दर्द होता था क्योंकि वो इतनी जगह बढ़ चुकी थी और वो रगड़ती थी। इतना दर्द कि रोना आ जाता था। कोई ज़रा सा टच कर दे तो मैं रो देती थी, कोई ज़रा सा कुछ बोल दे या इतना दर्द होता कि उस जगह से लेके नीचे लोअर बॉडी पार्ट यानी मेरे पैरों तक दर्द चला जाता था। मेरी बॉडी सहन नहीं कर पाती थी। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी। बट मैं कि सर्जरी से डर लगता है ना कुछ लोगों को, तो मैं उनमें से हूँ। तो मुझे सर्जरी नहीं करवानी थी, मैंने नहीं करवाई। कुछ दवाइयाँ ली, ठीक होता था, फिर वापस ग्रो हो जाता था। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हुआ। और एक टाइम ऐसा आया कि किसी ने मुझे कोई मेडिसिन दी थी, वो मैं खाती थी कुछ दिनों तक, और उसके बाद से लगातार 1 साल तक मुझे कोई इशू नहीं हुआ उस जगह पे प्रॉपरली। बट इस साल के जनवरी में जब मैं कहीं बाहर गई हुई थी और मैं ट्रैवल कर रही थी और उस जगह पे फिर से प्रेशर पड़ा और वो स्किन खींच गई, क्योंकि वो स्किन जुड़ी हुई थी दूसरी जगह से, और वो खींच गई लिटरली। और उसमें धीरे धीरे फिर से सूजन आने लगी, ब्लड आने लगा, और फिर से वही पेन, वही रोना धोना, वही तकलीफ़ें चालू, वही उस ब्लड निकलना, पल्प निकलना, जो भी आप कह सकते हो उसमें से। बट इस बार मुझे लगा कि अब मैं हीलिंग करना जानती हूँ। अब मैं जानती हूँ कि बॉडी के किसी भी पार्ट में जहाँ नेगेटिव एनर्जी स्टक हो सकती है, क्योंकि देखिए कहीं भी अगर आपको पेन हो रहा है ना, वहाँ की बॉडी पार्ट आपको ये समझाना चाहती है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इस जगह नेगेटिव एनर्जी स्टक हो गई हैं। आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी ऐसे ही दर्द नहीं होता है। लोअर बैक में दर्द होगा क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, और इससे कई बॉडी पार्ट है जहाँ आपको पता लगेगी कि इस बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इस वजह से ऐसे दर्द हो सकता है।
उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। सो वैसे ही जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी का एक पार्ट ऐसा है जहाँ नेगेटिव एनर्जीज ऑलरेडी स्टक हैं। अब मैंने सबसे पहले तो अपने ही एरिया के होम्योपैथिक क्लिनिक में जाना सही समझा, क्योंकि मेरे होम्योपैथिक क्लिनिक में जाने से पहले भी बहुत से ऐसे इश्यूज़ है जो सॉल्व हो चुके थे। सो मैंने उन डॉक्टर से कंसर्न किया, ऐसी कुछ बातचीत हुई, उन्होंने मुझे समझाया कि ईजी नहीं होगा लेकिन हो सकता है, क्योंकि घाव अंदर तक बड़ा हो चुका था और उसे भरना लगभग यूँ कह सकते कि लगभग मुश्किल था। सो मैंने बोला कि ये मुश्किल काम तो मुझे इजी बनाना है, क्योंकि मेरे पास अब पावर है हीलिंग की, हील करना मुझे आता है और मुझे पता है मेरी बॉडी को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डॉक्टर का सहारा लिया, उन्हें कंसर्न किया, उन्हें अपनी हिस्ट्री बताई और उनसे सलाह ली कि क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि दवाई लेने के साथ साथ तुम ये छोटी मोटी चीज़ें भी करो जिससे तुम्हारी बॉडी रिलैक्स रहे, काम रहे, उस पार्ट पर प्रेशर ना पड़े और अंदर ही अंदर वो हील होता रहे। वो आप अपने किसी भी डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, मैंने तो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसर्न किया था, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके साथ साथ मैंने हीलिंग करना चालू किया रोज़ाना, दिन में 1 बार 2 बार, रात को सोने से पहले EFT करना, तो वो हीलिंग करने के साथ साथ मैं EFT भी करती थी। अब EFT क्या होता है मैं उसके अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, डोंट वरी। तो ये नॉर्मल हीलिंग करने के साथ साथ मैंने EFT करी। मेडिसिन्स में टाइम पे लेती थी, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की थी और डॉक्टर ने जो मुझे सलाह दी थी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना चाहिए, मुझे कैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए, वो सब मैंने किया है, ठीक है। डॉक्टर को मैंने नहीं छोड़ा था, डॉक्टर के साथ, डॉक्टर की सलाह के साथ उनकी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की हुई वो भी मैं लेती थी, ठीक है। सो ऐसे करते करते 2017 या 2018 से हुआ ये एक चीज़, ठीक है। वो एक ही जगह हुई थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो दूसरी जगह भी जा रही थी, ठीक है। सो आप ये सोच सकते हैं इतने साल पुराना वो घाव, क्योंकि आप अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको पता लगेगी कि पाइलोनेरल साइनस होता क्या है। आप उसे सर्च करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। और एंड में कोई भी डॉक्टर होगा वो आपको यही बोलेगा कि आप सर्जरी करवा लो, क्योंकि सर्जरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और मैं थी कि मुझे सर्जरी नहीं करानी थी। सो मैंने ये रास्ता अपनाया कि हाँ मैं ध्यान दूंगी, होम्योपैथी का मैंने सहारा लिया, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने सब अपनी बॉडी को हील किया, उसके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकालने में मेरी बॉडी की खुद की मदद की मैंने, क्योंकि मेरी बॉडी यही चाहती थी, ठीक है। सो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी सुनने में। थोड़ी सिंपल थी बट यस थी। मैं अपने पेन को यहाँ बयान नहीं कर सकती, मैं ये नहीं बता सकती कि मैं कितने दर्द से गुजरी हूँ, कितने कितने टाइम तक मैं रोई हूँ, या मैंने क्या क्या फेस किया है उस जगह के लिए। सो यस, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। सिंपल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। 5 डेज़ फ्री लिंक सेशन ज्वाइन करना है वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। नाउ अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, नमस्ते।